आम लोगों में नागा साधुओं को लेकर उनके मन में 4 बड़े सवाल होते हैं और हो सकता है आपके मन में भी सवाल होंगे, जिनमें पहला सवाल यही होता है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो इसका कारण यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है और यह अवस्था प्राकृतिक होती है, और इसी भावना को आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, वो प्रकृति के साथ चलते हैं। दूसरा सवाल यह होता है कि नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती, मौसम का उन पर असर क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण यह है, जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर इस स्थिति में चला जाता है जहां उसे गर्मी, सर्दी और अग्नि का एहसास होना बंद हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला के गर्भ में एक बच्चा सभी मौसमों में जीवित रहता है, कैसा भी मौसम हो, और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं होते और बच्चा निर्वस्त्र ही इस दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा सवाल यह होता है लोगों के मन में, नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाकर क्यों रखते हैं, अपने शरीर पर भस्म क्यों रगड़ते रहते हैं। भस्म मृत शरीर से बनी वो राख होती है जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु ये बताते हैं कि वो मृत्यु को जीत चुके हैं, मृत्यु पर विजय पा चुके हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौथा सवाल लोगों के मन में ये होता है कि नागा साधु कुंभ मेले में कहाँ से आते हैं और इस मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं। इसका जवाब ये है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों में, पहाड़ों पर अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं और इसीलिए वो कुंभ के आयोजन के बाद दोबारा किसी को दिखाई नहीं देते और वापस अपने अखाड़ों में या सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। आज अगर आप भी चाहें तो नागा साधुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी सीख ये है कि कैसे हम अपने आप में, अपनी दुनिया में प्रसन्न रह सकते हैं। नागा साधुओं के पास कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बहुत खुशी और आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन को खुशियों के साथ जीने के लिए किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी मनोस्थिति आपके नियंत्रण में है, आप अपने आप में खुश रहते हैं, तो फिर आनंदित जीवन के लिए आपको बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बहुत सारे बैंक बैलेंस, पैसा, महंगे कपड़े, जूते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नागा साधुओं के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। वो बिना कष्ट की भावना किए ऐसे हठयोग करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, और यही उनकी इच्छा शक्ति दिखाती है। जैसे एक नागा साधु पिछले 9 वर्षों से अपना बायां हाथ ऊपर उठाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हठयोग कर रहा है। ये देखिए, एक नागा साधु ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से बैठे ही नहीं हैं और लगातार खड़े हुए हैं, वो बैठते ही नहीं हैं। जबकि कई नागा साधु ऐसे हैं जो अपने शरीर को गलाकर हठयोग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए जरा भी उनके शरीर को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि नागा साधुओं के पास इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो हर प्रकार के दर्द को सह सकते हैं। नागा साधुओं के जीवन में त्याग भी एक तरह की तपस्या है। वो वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, संपत्ति का त्याग कर चुके हैं, परिवार का त्याग कर चुके हैं, रिश्ते नातों का त्याग कर चुके हैं, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं, अन्न का त्याग कर चुके हैं, और ये त्याग ही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है और मृत्यु पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मृत्यु से उन्हें डर नहीं लगता। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए और मृत्यु से उसे डर नहीं लगता, तो सोचिए उस इंसान की मनोस्थिति क्या होगी। नागा साधु दिन में सिर्फ 7 लोगों से अपने भोजन के लिए भिक्षा मांग सकते हैं। नागा साधु भिक्षुक होते हैं, वो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और उनके यहाँ नियम है कि एक दिन में सिर्फ 7 घरों में या 7 लोगों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। और अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब उन्हें इन 7 घरों में या 7 लोगों से पर्याप्त भोजन न मिले, तो फिर 8वें घर में वो भोजन के लिए भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें अपना भोजन त्याग करके ही अपनी तपस्या करनी होती है, क्योंकि अगर 7 घरों से या 7 लोगों से भिक्षा नहीं मिली तो फिर वो 8वें व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांग सकते और उस दिन उन्हें भूखा ही रहना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर आतंकवाद फैल रहा है, उग्रता फैल रही है, तब नागा साधु धर्म के नाम पर, धर्म के रक्षा के नाम पर कहीं कोई आतंक नहीं फैलाते। नागा साधु
धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन वो कभी इसके लिए भारत के लोकतंत्र को चुनौती नहीं देते, कभी अलग देश बनाने की मांग नहीं करते। वो देश के लोगों को सिर्फ कुंभ के मेले में ही दिखाई देते हैं, और इसका कारण ये है कि कुंभ नागा साधुओं के लिए उनकी कर्म भूमि होता है, जहां वो अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं और अक्सर अपने प्राण त्याग भी देते हैं।